ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਗੜਿਆਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਂ ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਤੀ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का वीलाग कोटला अरवली ख़ान की बस्ती का एक बड़ा गंभीर मसला, जहाँ कोटला से ककराली को जाने वाले मरकज़ी और पुराने रास्ते पर कब्रिस्तान के ऐन सामने पानी का तालाब खड़ा है, जौहर डैम की सूरत इख्तियार कर चुका है, जहाँ से रोज़ाना बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल को जाने वाले सैकड़ों बच्चे और उनके असातिज़ा गंदे पानी में से गुज़रने पर मजबूर हैं, जहाँ गवर्नमेंट का शफाखाना हैवानात है, जहाँ रोज़ाना कई किसानों को जाना होता है। ककराली से कोटला आने वाले राहगीर, दुकानदार और अफराद को ये मसला दरपेश है। आज के विलाग में बात होगी मसला कैसे शुरू हुआ और इंतज़ामिया ने इस पर नोटिस कैसे लिया, और अब ये मसला अब कितना गंभीर हो चुका है कि अब मुतासरीन ने बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया को ये वार्निंग दे दी है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर इस मसले का हल ना किया गया तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे रास्त एक्शन लेने पर। आइए मैं आपको पहले इसका पस मंज़र बता दूं कि ये मसला शुरू कहाँ से हुआ, मीडिया में हाईलाइट कैसे हुआ, इस पर इंतज़ामिया कैसे हरकत में आई और फिर इंतज़ामिया ने इसका एक्शन कैसे लिया। बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ जी नाज़रीन, मसला कुछ यूँ है कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ तलबा ने मेरे साथ रब्ता किया और कहा कि जी आप आके हमारी हालत ज़ार देखें कि हम रोज़ाना कोटला से जब अपने स्कूल जाते हैं तो ककराली के रास्ते में जो कब्रिस्तान है ऐन उसके सामने पानी खड़ा है, और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई और वो पानी और ज़्यादा जमा हो गया। नकासी आपका जो पुराना सिलसिला था कि जितना पानी था कब्रिस्तान की तरफ जाने वाला, वो नाला भंडर की तरफ उसका रुख था, उसका बहाव था। कुछ अफराद ने ये उनका मौक़िफ़ था कि ये पानी जो है हमारी ज़मीनों से गुज़रता है, हम यहाँ से इसको गुज़रने नहीं देंगे। उन्होंने मिट्टी के बंद आगे बांध दिए, पानी रुक गया, पानी जमा हो गया, पानी डैम की सूरत इख्तियार कर गया। अब हुआ क्या कि रोज़ाना सैकड़ों बच्चे बेचारे अपने मोटरसाइकिल पर, पैदल जाने वाले, वो सारे उस गंदे पानी में से, राहगीर, गाड़ियों वाले, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, ये सारे उस पर गुज़रने पर मजबूर थे। ये बात है 3 फरवरी की। मैं ख़ुद 2:45 पर वहाँ मौजूद था जब बच्चों की स्कूल से छुट्टी का वक्त होता है। मैंने वहाँ अपने मोबाइल से वो वीडियो क्लिप्स बनाए बच्चों के गुज़रने के, तस्वीर ली, और वहीं खड़ा होकर जब मैं वीलाग शूट कर रहा था तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी और हो गई। हुआ क्या कि मैंने उसी सुबह तस्वीर जो थी पानी की, बच्चों के गुज़रने की, वो मैंने जनाब डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद को भिजवा दी थी। अब जब मैं वीलाग कर रहा था वहाँ खड़ा होकर, तो अचानक सामने क्या मेरी नज़र पड़ी कि महकमा माल के लोग जो थे इस हलके के, वो मुझे नज़र आए और मैं बड़ा खुश हुआ कि जी हमारे जो सरकारी महकमे हैं वो इतना तुरंत एक्शन ले लिया उन्होंने कि दौड़ें लग गई जिसको कहते हैं, और ये तो मसला हल हो गया जी हमारा। हमारी तो सुनी गई है लोगों की, बच्चों की भी। बच्चे भी उस वक्त स्कूल के छुट्टी के बाद जमा हो गए, वो भी देख रहे थे। खैर महकमा माल के लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने बताया जी कि ये मसला चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह इसको देख लेते हैं, इस मसले का हल कर लेते हैं। उससे अगले रोज़ मैंने रब्ता किया कि पेशरफ़ जानने के लिए कि क्या बना जी, मसले के हल का कोई आपने पहलू निकाला। तो मुझे ये बताया गया कि 5 फरवरी को चूँकि यौम यकजहती कश्मीर है, तो जनाब असिस्टेंट कमिश्नर खारियाँ खालिद अब्बास सयाल आएंगे चढ़ियावला, जहाँ इंसानी खातों की ज़ंजीर बनाना होती है बाब कश्मीर पर, तो वो ख़ुद मौके का विज़िट करेंगे। मेरी खुशी की और कोई इंतहा न रही। मैंने कहा जनाब ये तो और अच्छी बात है कि हमारे अफसर जो हैं वो इतना हमारे बारे में सोचने लगे हैं। 5 फरवरी भी आ गई जी, और जब मैंने महकमा माल के अहलकारों से रब्ता किया कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर खारियाँ आज उन्होंने आना था, तो क्या बना, तो मुझे पता लगा जी कि वो चूँकि जल्दी में थे साहिब, और वो जो कोरोना के बायस शायद तमाम रैलियाँ जो थी वो भी मनसूख कर दी गई, लेकिन खैर वो उनके पास वक्त की किल्लत थी, तो वो ख़ुद तो मौका का विज़िट नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं कोटला अरवली ख़ान के पटवारी मोहम्मद शहबाज साहब को कि वो दोनों साइडों पर नाले जो हैं
का बनाया जाना यकीनी बनाएं, पानी की निकासी को मुमकिन बनाएं ताकि ये गंभीर मसला जो है हल हो, शहरी सुख का सांस ले। हमने भी इत्मीनान का सांस लिया कि चलें जी अब पटवारी साहब को हिदायत मिल गई है तो शायद मसला हल हो जाए। दिन गुजरते गए जी तो पता ये चला कि पटवारी साहब जो हैं उनके बेटे की शादी है, वो मसरूफ़ हैं। तो आज मकामी जो थे हाफिज़ सगीर साहब जो कि अंजुमन ताजरान के चेयरमैन भी हैं और ख़ुद यूनियन कौंसिल कोटला के वो वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने रब्ता किया। उनका कहना था जी हमारा भी रकबा है यहाँ पर और जिस शख्स ने ये पानी रोक रखा है उसने हमारी भी अराज़ियों को नुकसान पहुँचाना शुरू किया है। चौधरी मुदस्सर सुबहानी साहब ने रब्ता किया। उनका कहना था जी कि ये हमारे बड़ों ने, पुरखों ने ये जगह कब्रिस्तान के लिए दी हुई है, तो इस शख्स की तो जगह ही नहीं कब्रिस्तान में बनती, तो उसने कैसे जो है दीवार खड़ी कर दी आगे। तो ये जी सूरत हाल और गंभीर हो गई। और आज मेरे लिए और ज़्यादा ये बात बड़ी हैरत वाली भी थी कि इंतज़ामिया के नोटिस में देने के बाद, इंतज़ामिया के नोटिस ले लेने के बाद तब्दीली ये आई कि जनाब उस शख्स ने या उन अफराद ने बाकायदा तौर पर, पहले वो दीवार नहीं थी, दीवार खड़ी कर दी है आज पानी के रस्ते में, पानी के सामने बंदोबस्त पक्का कर दिया है, गोया सादे लफ्ज़ों में कि जी देख लें जी अब आपसे जो होता है वो आप कर लें। खैर आज सुबह जब दोबारा मुझे पता चला कि मसला जूं का तूं है, मैंने दोबारा रजू किया जनाब असिस्टेंट कमिश्नर खारियाँ खालिद अब्बास सयाल से और उनसे दरख्वास्त की कि जनाब मसला हमारा हल नहीं हो रहा। तो उन्होंने भी ये बताया कि जी चौके पटवारी के साहबजादे की शादी है तो वो बस 1-2 दिन की बात है। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि मैं दोबारा जो है ना अपने तहसीलदार साहब की ड्यूटी लगाता हूँ कि वो इस मसले का कोई हल निकालें। ये जी तकरीबन शाम 4 साढ़े 4 बजे का वक्त था जब मुझे पता चला कि जी दोबारा महकमा माल की टीम आज वहाँ पर गई है मौके का जायज़ा लेने के लिए। तो जी फिर वहाँ पर मकामी अफराद भी पहुँच गए, मुदस्सर सुबहानी साहब, हाफिज़ सगीर अहमद साहब और प्रेस क्लब कोटला के सदर चौधरी फैसल गुजर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। अब वहाँ क्या हुआ ये एक और कहानी है जी नाज़रीन। तो फिर आज शाम को महकमा माल के अहलकारों की मौजूदगी में चौधरी मुदस्सर सुबहानी ने बताया, अपना मौक़िफ़ दिया जी कि इस जगह पर जिस शख्स ने दीवार खड़ी कर रखी है और पानी खड़ा होने का मौजब बना है उसकी तो इस जहाँ वो दावा करता है वहाँ कोई ज़मीन ही नहीं है। और क्या कहा चौधरी मुदस्सर सुबहानी साहब ने, आप ज़रा ये क्लिप देख लीजिए, पहले सुन लीजिए। इन्ना असले 40 करवां ते काबज़ ने इत्थे सिर्फ उन्हां दा 11 मरले रकबा बनदा है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੇ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਤੀ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ अब बाबे अख्तियार है कि इस पानी को खिलाया जाए और उन्होंने निशानदेही करके उन्होंने रकबा उन्होंने दिता जाए और कब्रस्तान का रकबा कब्रस्तान में छुड़ाया जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना चौधरी मुदस्सर सुबहानी साहब का मौक़िफ़। अब हम आपको सुनवाते हैं कि सदर अंजुमन ताजरान और साबिक़ वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल कोटला हाफिज़ सगीर अहमद जो कि ख़ुद भी मुतासरीन में शामिल हैं, उन्होंने क्या कहा और मज़ीद उन्होंने इंतज़ामिया को खुले लफ्ज़ों में क्या वार्निंग दी। ये आइए पहले उनकी ज़ुबानी सी सुनते हैं। अब पक्का रोड बने आया है गौरमेंट की तरफों और गौरमेंट की तरफों भी नाला भी बने है। उस नाले के बीच ही पानी गुजर के जाता सी बाहर भंडर वाले पासे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ। इन्होंने ਜਿਹੜਾ नाला ਉਹਨੂੰ भी बंद कर दिता है, हालांकि ज़मीन इन्हों की नहीं है। उसके बावजूद भी असी खामोश हो सारे, असी आने लड़ाई पड़नी चंगी नहीं होंदी है। इन्होंने कब्रस्तान के विच पानी सारा सड़ दिता। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਗੜਿਆਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ये पूरे कब्रस्तान के बंदे जोड़े इतने दफन होंगे ने सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला उत्थे नगड़ियाल चौक में खलोणगे और रात दिन उत्थे ही रवांगे। जिस तरह सियासी धरना देने तो नहीं देना, असी धरना देना अपने मुतालबे वास्ते। कब्रस्तान के पानी जाएगा, उत्थे कब्रां ने साड़ियां वड्डियां वडेरियां दियां बणियां। असी मुसलमान हाँ, मुसलमान का इन्ना तो फर्ज बनता है ना कि असी एहतजाज करिए। असी इंशाअल्लाह ताला अगर 2 दिन के अंदर अंदर ये मसला हल ना किया गया
ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। हाफिज़ सगीर अहमद साहब ने कहा है जी कि हमारा मसला जो है अगर ये हल नहीं होता तो यहाँ नुकसान है, कोई इंसानी जान भी ज़ाया हो सकती है, मसला दिन ब दिन गंभीर होता चला जा रहा है। हमारा कब्रिस्तान है, हमारे पुरखों की यहाँ पे कब्रें हैं, तो ऐसा ना हो कि नक्स अमन का खदशा पैदा हो जाए। मज़ीद उनका ये कहना था कि हम 2 दिन इंतज़ार करेंगे कि पटवारी साहब अपने बेटे की शादी से फ़ारिग हो जाएं, तो उसके बाद हमारे मसले का अगर हल नहीं निकलता तो फिर हम लंगड़ियाल चौक में बाकायदा तौर पर धरना देंगे और उठेंगे नहीं जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंतज़ामिया मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल क्यों नहीं करती, और ख़ास तौर पर जो ऐसा मसला जो कि एक इज्तमाई नोयत का मसला है, जो 2 देहात का मसला है, जो सैकड़ों तलबा और उनके असातिज़ा का मसला है, जो राहगीरों का मसला है, दुकानदारों का मसला है। अब यहाँ मुझे ये बताया गया जी कि महकमा माल के एहलकारों का कहना था कि जी हम क्या करें जी, ये हमारे इख्तियार में तो नहीं आता, ये मसला तो लोकल गवर्नमेंट का है। अब सवाल ये है कि एक शख्स अगर कुछ अफराद के बकौल कि वो अराज़ी पर नाजायज़ काबिज़ है, उसने नाजायज़ तौर पर पानी की निकासी का पुराना जो रास्ता था और जहाँ पानी की पुली भी बताई जाती है, उसको उसने मट्टी से ढांप कर दीवार खड़ी कर दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कब्ज़ा किसने वागुजार करवाना है, आकर मौका की निशानदही किसने करना है, किसने झूठ सच को अलग अलग करना है। यही सुनते हैं महकमा माल, रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, गर्दावर, तहसीलदार, पटवारी। अब ये नई चीज़ सामने आ गई जी कि पानी जो खड़ा है निकासी आप का मसला नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट का मसला है। ये लोकल गवर्नमेंट का मसला कैसे आ गया? पुराना रास्ता है ककराली का, पुराना पानी का वही एक बहाव है कुदरती जो नाला भंडर की तरफ था। अब ये मसला खड़ा हुआ है तो इसका हल तो महकमा माल पहले अपने हिस्से का काम तो करे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने पुख्ता नालों की तामीर के लिए किसके आगे माथा टेकना है। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपके सामने तमाम हालात, हक़ाइक़, वाक़यात रख दिए हैं। और ये बात मज़ीद जो है इस पर अब इंतज़ामिया को आँखें खोल लेनी चाहिए कि वाकई हाफिज़ सगीर अहमद ने जो वार्निंग दी है वो उस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि वो अमल के आदमी हैं। और अगर 2 दिन के बाद ये मसला हल नहीं होता तो फिर आप ख़ुद देख लीजिएगा कि कोटला की सड़कें कैसे ब्लॉक होती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंतज़ामिया की कारकर्दगी आपके सामने है। सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।